अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 882 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 17,699 हो गई है, जबकि 24 घंटे में 23 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 408 हो गई है। जबकि अब तक 1,82,131 टेस्ट किए जा चुके हैं। मगर कोरोना के वायरस के इस फैलाव के बावजूद सूरत हाल पाकिस्तान में अब तक काबू में है, चाहे नंबर ऑफ केसेस की बात हो या फिर अस्पतालों की सूरत हाल हो। मुतासरीन की तादाद भी मगरबी ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है और हलाकतें भी मगरबी ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। मगर इसकी वजह क्या है? इससे मुतालिक मुख्तलिफ मफरूज़े सामने आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से भी यही सवाल उठाया जा रहा है, जहां आज भारतीय हुकूमत ने लॉकडाउन में तीसरी बार तौसी करते हुए उसे 18 मई तक बढ़ा दिया है। भारत में मौजूदा लॉकडाउन 3 मई को खत्म होना था, जिसमें अब 2 हफ्तों की मजीद तौसी कर दी गई है। भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन है और अब लॉकडाउन में तौसी के साथ हुकूमत ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं और मुल्क को रेड, ग्रीन और ऑरेंज 3 जोन्स में तकसीम किया है। रेड जोन्स को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। ग्रीन जोन वो है जहां गुज़िश्ता 21 दिनों में किसी नए केस की तस्दीक नहीं हुई है, जबकि ऑरेंज जोन वो है जहां कुछ केसेस सामने आए हैं मगर फैलाव ज्यादा नहीं है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक रेड और ऑरेंज जोन के अंदर निगरानी और पाबंदियां बरकरार रहेंगी। भारत के तमाम बड़े और मुआशी तौर पर अहम समझे जाने वाले शहर यानी दारुल हुकूमत नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद को रेड जोन में शामिल किया गया है और इन शहरों में सख्त लॉकडाउन बरकरार रहेगा। फिजाई और रेलवे के सफर पर पाबंदी होगी और एक रियासत से दूसरी रियासत तक सड़क के जरिए सफर पर भी पाबंदी होगी। स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा और इबादत खाने बंद रहेंगे। अहम बात यह है कि भारत में लॉकडाउन में तौसी ऐसे वक्त में की गई है जब वहां केसेस और शराय अमवात उन ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा कम है जहां कोरोना वायरस तबाही मचा चुका है। CNN, BBC, ब्लूमबर्ग और दीगर इदारे ये सवाल उठा रहे हैं कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में अब तक कोरोना के सिर्फ 35,000 से जायद केसेस क्यों सामने आए हैं, 1100 से जायद अमवात हुई हैं। ये तादाद बहुत कम है और क्यों है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के हवाले से एक ही सवाल उठ रहा है। दोनों पड़ोसी भी हैं, दोनों ममालिक में नौजवान आबादी में ज्यादा भी हैं, केसेस भी कम हैं, अमवात की शरह भी कम है। तो आइए मुख्तलिफ तज्जियों का जायजा लेते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत और दीगर ममालिक में फर्क यह है कि भारत में टेस्ट आबादी के तनासुब से कम हुए हैं। यहाँ तक कि भारत अब रोजाना 50,000 टेस्ट कर रहा है, मगर अब भी ये तादाद बहुत कम है और आबादी के तनासुब से ये 1,000 में 1 से भी कम है। जबकि भारत के मुकाबले में इटली ने 1,000 अफराद में से 30 अफराद के टेस्ट किए। टेस्ट की तादाद में कमी के साथ शरह अमवात पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक माहिरीन ने पेशगोई की थी कि भारत में कोरोना वायरस के लाखों केसेस सामने आ सकते हैं। डॉक्टरों ने खबरदार किया था कि केसेस की तादाद की वजह से भारत का निज़ाम सेहत मफलूज हो सकता है और कुछ लोगों ने इस खदशे का इजहार भी किया था कि भारत की कच्ची आबादियों में कोरोना वायरस जंगल की आग की तरह फैल सकता है। मगर अब तक भारत में ऐसी गंभीर सूरत हाल पैदा नहीं हुई। भारत में कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त 10 लाख लोगों में से 1 मौत रिपोर्ट हो रही है, जबकि अमेरिका में 10 लाख लोगों में से 175 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि भारत में मस्बत सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि 14 अप्रैल को मुल्क भर में 21 दिन के लिए जो लॉकडाउन नाफिज किया गया था वो काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जब 519 केसेस रिपोर्ट हुए, लॉकडाउन लगा दिया गया, मगर इटली ने उस वक्त लॉकडाउन लगाया जब वहां 9,200 केसेस सामने आ चुके थे। इसी तरह बर्तानिया ने उस वक्त लॉकडाउन लगाया जब वहां 6,700 केसेस सामने आ चुके थे। भारत के कोरोना के केसेस की तादाद के पीछे छुपी हकीकत पेचीदा है और माहिरीन का ख्याल है कि भारत का अब भी खुद को मुबारकबाद देना कबल अज़ वक्त होगा, कामयाबी का ऐलान करना कबल अज़ वक्त होगा। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक भारत ने इतवार के दिन तक 6,25,000 टेस्ट कर लिए थे, जनूबी कोरिया से ज्यादा, जिसके टेस्टिंग के तरीक़ेकार को सराहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह सिर्फ 4% है, जबकि अमेरिका में ये शरह 17% है, बर्तानिया में 21% है। CNN के मुताबिक दूसरा तरीका यह होता है कि आप उन केसेस की तादाद देखें जिनमें अमवात हुई हैं, तो भारत में इस वक्त शरह अमवात भी 3% है, जो इटली, फ्रांस और बर्तानिया से कहीं कम हैं, क्योंकि इन ममालिक में 13% से जायद शरह अमवात है। एक और वजह जिस पर गौर किया जा रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में अमवात हो रही हो मगर रिपोर्ट ना हो रही हो, क्योंकि जब भारत को इस वबा का सामना नहीं था तब भी भारत में रजिस्टर्ड अमवात में
सिर्फ 22% अमवात को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होता था, यानी अक्सरियत में जो अमवात होती थी उनकी वजह पता नहीं होती थी। और अब इस वबा के दौरान भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बहुत सारी अमवात रेडार में नहीं आ रही हैं। मुंबई के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जब अस्पताल में लाशें लाई जा रही थी तो उनका कोरोना वायरस का टेस्ट ही नहीं किया गया। इस शक की सूरत में भी नहीं किया गया कि मरीज शायद कोरोना वायरस की वजह से ही मरा हो। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस स्टेज पर ऐसा ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा कि भारत में बड़ी तादाद में लोग कोरोना वायरस से मर रहे हों, क्योंकि अगर टेस्टिंग ना भी हो रही हो तो भी अस्पतालों में इतनी लाशें नहीं आ रही हैं जिससे ये कहा जा सके कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। और कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि टीबी की वैक्सीन की वजह से कोरोना वायरस का असर भारत की आबादी पर कम हो रहा है, क्योंकि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में यह तहकीक भी सामने आई है कि शायद टीबी की वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करामद हो। मगर आलमी दायरा सेहत इस थ्योरी से मुत्तफिक नहीं है। पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी बचपन में टीबी की वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है कि शायद यहाँ भी इसलिए केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं या अमवात कम। माहिरीन में ये भी सवाल उठ रहा है कि भारत को कौन सी चीज़ मदद कर रही है। इस हवाले से अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और यही बात गुज़िश्ता दिनों बिल गेट्स ने भी कही थी कि भारत, पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में केसेस का कम रिपोर्ट होना उनके लिए एक गैर यकीनी की बात है। ये एक बड़ी गैर यकीनी की बात है कि तरक्की पजीर ममालिक में, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या नाइजीरिया, वहाँ कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस कम हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी को फंड करने के बावजूद ये अब भी महदूद है और शायद लोग टेस्ट करवाने के लिए गुरेज कर रहे हैं। फिलहाल हम इसे समझ नहीं सकते। इससे पहले बीबीसी भी अपनी रिपोर्ट में भारत में अमवात की कम शरह पर रिपोर्ट तैयार कर चुका है, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के 2 महीने के बाद केसेस की तादाद सिर्फ 35,000 है। 1100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। भारत में अमवात की तादाद दुगनी होने की शरह 9 दिन है, जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क में इसी स्टेज पर यही शरह 2 से 3 दिन थी, यानी अमवात की शरह डबल हो जाती थी अमवात की तादाद 2 से 3 दिन में, मगर भारत में 9 दिन में हो रही है। अब जरा पाकिस्तान का जायजा लेते हैं। 5 अप्रैल को पाकिस्तान में हलाकतें 50 थी, 14 अप्रैल को 100 हो गई, यानी भारत की तरह 9 दिन में पाकिस्तान की तादाद भी दुगनी हुई, ना कि अमेरिका की तरह जो जहां 2 से 3 दिन में डबल हो जाती है। फिर 8 दिन बाद 100 से 200 हो गई और 21 अप्रैल को हलाकतें पाकिस्तान में 200 थी और 30 अप्रैल को 400 हो गई। यानी भारत की तरह पाकिस्तान में भी शरह अमवात दुगनी होने की जो शरह है तकरीबन 9 दिन ही है, जो अमेरिका में 2 से 3 दिन है। अब कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये भारत के बरवक्त लॉकडाउन का नतीजा है। कुछ के मुताबिक भारत की आबादी में ज़्यादातर नौजवानों की है, जिसकी वजह से अमवात कम हो रही हैं। भारतीय निजात अमरीकी डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी के मुताबिक ये एक मिस्ट्री है और इसकी वजह शायद ये है कि भारत ने बहुत कम टेस्ट किए हैं। ज़्यादा टेस्ट होंगे तो ही असल वजह पता चलेगी। एक अहम बात यह भी है कि अक्सर मुतासरा ममालिक में अमवात की असल तादाद का पता नहीं है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 12 ममालिक के डेटा के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में 40,000 अमवात कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद को निकाल भी दें तब भी ज़्यादा है और उनकी वजह मौत नहीं बताई गई, बजाय मौत नहीं बताई गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 14 ममालिक के तज्जिये से पता चला है कि असल अमवात की तादाद बताई गई हुकूमती तादाद से 60% ज़्यादा हो सकती है। अब इन दोनों स्टडीज़ में इंडिया शामिल नहीं है, जो ये कह रही हैं कि बताई गई अमवात से कोरोना वायरस के मुतासरीन की और मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। इसमें इंडिया नहीं है, ज़्यादातर अमेरिका और मगरबी ममालिक का ये डेटा है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब तक घर में होने वाली अमवात का पता नहीं चलेगा तब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि असल तादाद कितनी है। भारत में 80% अमवात घर में हो जाती हैं, जिसमें मलेरिया और नमूनिया की अमवात भी शामिल होती हैं। दीगर अमवात जैसा कि एक्सीडेंट या हार्ट अटैक वगैरह की अमवात अक्सर अस्पताल में होती हैं, मगर उनमें भी अक्सर लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आकर मर जाते हैं। इसलिए सिर्फ अस्पताल में होने वाली अमवात से इस बात का पता नहीं चलाया जा सकता कि भारत में कितनी अमवात कोरोना वायरस से हो रही हैं। जनाजों से पता चलाना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत में जनाजे भी अक्सर दूर दराज के इलाकों में खुली फिजा में कर दिए जाते हैं, बजाय इसके कि कोई जगह आखिरी रसूमात के लिए मुख्तस हो। मगर अस्पतालों में भी अभी तक अचानक अमवात में इजाफा नहीं देखा गया, क्योंकि इजाफा होता तो रिपोर्ट ज़रूर कर दिया जाता। भारत में अमवात का अंदाज़ा लगाना कोरोना वायरस से पहले भी एक मसला रहा है। तकरीबन 1 करोड़ लोग भारत में सालाना मर जाते हैं और ख़ुद भारतीय हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक उनमें से सिर्फ 22% अमवात का हुकूमती सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक भारत में अक्सर अमवात का पता नहीं चल रहा होगा, मगर ये बात फिर भी मानना पड़ेगी कि भारत में कोरोना वायरस से शराय अमवात कम ही हैं। मगर ये कहना फिर भी कबल अज़ वक्त होगा कि भारत ने दुनिया में कोरोना वायरस के ट्रेंड को मात दे दी है। पाकिस्तान में भी यही खदशात हैं
कि बहुत सी अमवात ऐसी हुई हैं जिनकी वजह वाज़ेह ना हो, मगर यहाँ भी सवाल यह है कि अस्पतालों में सूरत हाल भारत की तरह ही है। पाकिस्तान में सूरत हाल काबू से बाहर नहीं हुई। जो लोग अस्पतालों में कोरोना के बाद एडमिट भी हुए वो भी वेंटिलेटर की स्टेज तक जाने के बाद उनमें भी अमवात ज़्यादा नहीं है। इसके मुकाबले में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में सूरत हाल बहुत ख़राब है। और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस की तबाही से परेशान है, बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, साइंसदान सर जोड़कर बैठे हैं, हुकूमतें मुतहर्रिक हैं, मगर दो आलमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, एक दूसरे पर कोरोना वायरस को फैलाने का इल्जाम लगा रही हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि कोरोना वायरस चीन ने फैलाया है, जानबूझकर फैलाया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे सबूत देखे हैं कि कोरोना वायरस एक चीनी लेबोरेटरी में तैयार हुआ। चीन ने कोरोना वायरस अमेरिका में इसलिए फैलाया क्योंकि वो चाहता है कि ट्रंप अमेरिकी इंतखाबात हार जाएं, उनके मुखालिफ जीत जाएं। साथ ही ट्रंप इंतजामिया ने चीन को सजा देने के मंसूबे पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया चीन को मुख्तलिफ मुहाजों पर सजा देने के लिए तवील मुद्दती मंसूबा तैयार कर रही है। पहले जब ट्रंप इंतजामिया की तरफ से चीन पर इल्जाम तराशी की जा रही थी तो समझा जा रहा था कि ये बयानात ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं, ताकि कोरोना वायरस से निमटने के हवाले से ट्रंप के इकदाम से तवज्जो हटाई जाए, जिनकी वजह से इस वक्त अमेरिका में बदतरीन सूरत हाल है। अब तक 63,000 अफराद मारे जा चुके हैं, मगर अब बात बयानात से आगे बढ़ गई है क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चीन को सबक सिखाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, जिनमें पाबंदियां, कर्जों की वापसी से इनकार, नई तिजारती पॉलिसी शामिल है, ताकि चीन और दीगर ममालिक को यह सबक सिखाया जा सके कि झूठ बोलने का क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि चीन ने कोरोना वायरस अपनी लेबोरेटरी से फैलाया। और अब ये बात भी हो रही है कि क्योंकि ट्रंप के बाद जो ट्रंप का अपना बयानिया था मुआशी तरक्की का, वो कोरोना वायरस आने के बाद नाकाम हो गया, इसलिए वो अपनी जो रिवायती अंदाज है उस पर चले गए हैं। चीन के खिलाफ वो पहले भी कैंपेन करते रहे थे, अब भी चीन के खिलाफ बयानिया बनाकर अब वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। गुज़िश्ता रात जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो अमेरिकी सदर ने दावा किया कि उन्होंने शवाहिद देखे हैं। क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है जिससे आपको पूरा यकीन है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही वायरस शुरू हुआ था? जी मैंने देखा है। किस वजह से आपको इतना यकीन है कि इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई? मैं आपको ये नहीं बता सकता, मुझे बताने की इजाजत नहीं है। आप समझते हैं कि वायरस से मुताल्लिक ये मालूमात इस साल इंतखाबी मुहिम का एक अहम अंसर होगा? मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि चीन जो बाइडेन को देखना चाहता है, जो इस मुल्क को इस हाल पर पहुंचा देंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने कहा चीनी हुकूमत ने जानबूझकर वायरस फैलाया। दो चीजों में से एक हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया, या वो काबिलियत से काम नहीं कर सके, या उन्होंने इसे फैलने दिया। ट्रंप ये कह रहे हैं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ और कह रही हैं, मगर फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सबूत देखे हैं मगर बता नहीं सकते। CNN के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों पर ट्रंप इंतजामिया की तरफ से बेपनाह दबाव है। दीगर अमरीकी अखबार भी अब ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन पर दबाव है इस वक्त इंटेलिजेंस इदारों पर, और कहा जा रहा है कि वो तलाश करें कि कोरोना वायरस वुहान की लेबोरेटरी में ही तैयार हुआ था। मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टरेट से एक रिवायती बयान जारी हुआ, जिसके मुताबिक वो कोरोना वायरस के कुदरती तौर पर पैदा होने के बारे में साइंसी बरादरी के उमूमी इत्तफाक की राय से मुत्तफिक हैं। इदारे सामने आने वाली मालूमात की कड़ी पड़ताल जारी रखेंगे ताकि जाना जा सके कि यह वबा मुतासिर जानवरों के साथ राब्ते में आने से फूटी या फिर वुहान में किसी लेबोरेटरी में हादसे की वजह से शुरू हुई। इससे पहले अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी ये बात कह चुके हैं कि वायरस इजाद नहीं किया गया है, बल्कि कुदरती तौर पर सामने आया है। उस वक्त तक के हकाइक के मुताबिक वो ये बात कर रहे थे, मगर ट्रंप एक अलग ही बात कर रहे थे। आपके पास क्या कोई ऐसा सबूत है जिसे पता लग सके कि इस वायरस का आगाज चीन के एक लेबोरेटरी से हुआ है और ये हादसाती तौर पर बाहर आ गया हो? इस मरहले पर मैं ये कहूँगा कि ये बात गैर हतमी है। अलबत्ता जो सबूत सामने आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि इसे ईजाद नहीं किया गया, बल्कि ये कुदरती तौर पर सामने आया है, लेकिन हम हतमी तौर पर नहीं जानते। अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आई है। अमेरिकी सदर चीन पर मुसलसल इल्जाम लगा रहे हैं। 2 दिन पहले कहा कि चीन उन्हें इलेक्शन हरवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और चीन की जानिब से कोरोना वायरस की वबा को बेकाबू होने देना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। चीन बाइडेन को सदर देखना चाहता है क्योंकि मैंने चीन के साथ तिजारती जंग की बुनियाद रखी है। इससे पहले अमेरिकी सदर ने चीन के खिलाफ हट जाने का इंदिया दे दिया था और कहा था कि हम इस मामले की संजीदा तहकीकात कर रहे हैं कि चीन ने कोरोना वायरस की वबा को किस तरह हैंडल किया
ऐसे कई अवामिल हैं जो चीन को कसूरवार ठहरा सकते हैं। हम चीन से खुश नहीं हैं, हम पूरी सूरत हाल से खुश नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इसको रोका जा सकता था, इसको फौरी तौर पर रोक सकते थे और ये पूरी दुनिया में नहीं फैलता। जर्मनी के एक अखबार की जानिब से चीन से 165 अरब डॉलर अदा करने के मुतालबे पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम जर्मनी के मुकाबले में चीन से कहीं ज्यादा रकम का मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन अब तक हमने हतमी रकम का तयन नहीं किया है। इसके साथ साथ अमरीकी हुकूमत चीन पर यह इल्जाम भी लगा रही है कि चीन को 14 जनवरी को पता चल गया था कि यह वायरस खतरनाक है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, मगर चीनी हुकूमत ने उसे छुपा कर रखा। ये नहीं बताया कि एक इंसान से दूसरे इंसान में इस वायरस की मुंतकली हो सकती है। यहाँ तक कि सालाना छुट्टियाँ होने की वजह से लाखों लोगों ने चीन के शहर वुहान से और चीन के दीगर इलाकों से बाहर सफर करके इसे दुनिया भर में फैला दिया। इस हवाले से रिपोर्ट के सामने। जैसे ही वायरस फैलना शुरू हुआ तो दुनिया भर की तवज्जो चाइना की इस मार्केट पर मरकूज हो गई। ये चीन के शहर वुहान की सी फूड मार्केट है और इसे कोरोना वायरस की सोर्स ख्याल किया जाता है। CNN की टीम जनवरी में लॉकडाउन से पहले इस मार्केट में गई थी। हुकाम ने मार्केट को बंद कर दिया था। अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने CNN को बताया कि इस मार्केट के अलावा एक और सोर्स पर भी तहकीकात की जा रही हैं। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ये इशारा दे रहे हैं कि वायरस कुदरती तौर पर किसी जानवरों की मार्केट से नहीं बल्कि चीन की एक लेबॉर्ट्री से फैला। ज़राए का कहना है कि इस पर तहकीकात हो रही हैं, तहम चीन ने इन बातों को मुस्तरद किया है। इस वक्त जो बहस चीन के हवाले से शुरू हुई है वह उन ताज़ा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर है जो चीन के किरदार पर सवाल उठाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 14 जनवरी से 20 जनवरी तक के 6 दिनों में वायरस के हवाले से मालूमात को छुपा कर रखा और वायरस फैलता रहा और उसके बाद आखिरकार चीन ने इस खतरे से दुनिया को आगाह किया। CNN has combed through the government's public report of that teleconference. रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेल्थ ऑफिशियल्स ने हुकूमत को बता दिया था कि ये वायरस खतरनाक है और एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है, मगर इन मालूमात को आम करने के बजाय चीनी हुकूमत ने इन्हें छुपा के रखा। यहाँ तक कि उस वक्त चीन में छुट्टियाँ होने की वजह से वुहान और दीगर शहरों से लाखों लोगों ने बाहर सफ़र किया। वो एयरपोर्ट्स और स्टेशंस पर बड़ी तादाद में जमा होते रहे, मगर ये पता होने के बावजूद नहीं बताया गया कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है और यही कहा जाता रहा कि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर 20 जनवरी को चीन के हुकाम ने आखिरकार ये माना कि वायरस खतरनाक है और एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। Wuhan ophthalmologist Dr. Li Wenliang was reprimanded. वुहान के जिस डॉक्टर ली ने वायरस के हवाले से आगाह किया था, पुलिस ने उनकी सरजनिश की। डॉक्टर ने कहा कि सार्स जैसा ये वायरस वुहान में फैल सकता है, तो पुलिस ने उन्हें खामोश रहने को कहा। बाद में डॉक्टर ली की खुद कोरोना से मौत वाक़ हो गई। वुहान के शहरियों ने CNN को बताया कि उनके रिश्तेदारों की शदीद तबीयत ख़राब होने के बावजूद टेस्ट ही नहीं किए गए और ये कह दिया गया कि उनकी मौत शदीद नमूनिया से हुई है। अब ये जानबूझकर किया गया या टेस्ट की कम सहूलियात होने की वजह से, मगर बहुत से लोगों के नज़दीक चीन की तरफ से बताई गई कोरोना से मुतासरीन और अमवात की तादाद मशकूक है। मगर चीन के शहर वुहान की लेबॉर्ट्री के हुकाम का कहना है कि उनका इस वबा के फैलाव से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम दस्तयाब शवाहिद से जाहिर होता है कि कोरोना वायरस गुज़िश्ता साल के आखिर में चीन में चिमगादड़ में पैदा हुआ था। इसे साजबाज करके किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया गया। इस बात की शवाहिद नहीं मिले कि यह वायरस किसी लेबॉर्ट्री या कहीं और तैयार किया गया हो। अमरीकी सदर चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर खुद अमरीकी सदर पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने वायरस से मुतालिक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की वार्निंग्स पर तवज्जो नहीं दी और अब वो कवर अप के लिए चाइना पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जनवरी और फरवरी में ही कोरोना वायरस के खतरे से आगाह कर दिया था। उन्हें इस बारे में कई ब्रीफिंग्स भी दे दी गई थी जिनमें बताया गया था कि चीन कोरोना वायरस के खतरे की शिद्दत से मुताल्लिक मालूमात महदूद करके बता रहा है, जिसके खौफनाक सियासी और मुआशी असरात हो सकते हैं। अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में दी गई अक्सर ब्रीफिंग्स पढ़ी ही नहीं और खतरे की शिद्दत का भी एहसास नहीं किया। बाद में 13 मार्च को मुल्क में इमरजेंसी का निफाज करने का ऐलान कर दिया, मगर उस वक्त स्टॉक मार्केट गिरने के साथ न्यूयॉर्क में मुतासरा अफराद की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी कहा कि कोरोना वायरस मुमकिना तौर पर चीन से नहीं बल्कि यूरोप से न्यूयॉर्क में आया और अमरीकी सदर ने चीन से आने वाली परवाज़ों पर तो पाबंदी लगा दी थी, मगर यूरोपीय ममालिक से परवाज़ों पर पाबंदी लगाने में उन्होंने ताख़ीर की, जबकि कोरोना वायरस तेज़ी से यूरोप में फैल रहा था। अब ट्रंप इस सारी तनकीद को डाइवर्ट करने के लिए उन पर तनकीद हो रही है कि चीन के ऊपर अपना फोकस किए हुए हैं ताकि वो इलेक्शन में इस बात का सहारा ले सकें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। दुनिया में कारोबार खुलना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर जो बुरी तरह मुतासिर हुए थे, बंद थे, वहाँ किस तरह कारोबार खुल रहा है और कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है कारोबार खोलने के लिए, वो सब आपके सामने रखेंगे।